नमस्कार, मैं हृदय धारवार। आप देख रहे हैं खबर भारत। आज हम बात करेंगे भाजपा में अस्तित्व की जंग की। भारतीय जनता पार्टी में कई ऐसे नेता हैं जो आज अपना अस्तित्व तलाश रहे हैं। उनका राजनीतिक अस्तित्व कहीं नहीं खत्म होता दिख रहा है। यही शायद माना जाए कि नरेंद्र सिंह तोमर जैसे कद्दावर नेता जो केंद्रीय मंत्री हैं, वे भी मध्य प्रदेश में अपने वजूद की लड़ाई लड़ने लगे हैं। जिस तरीके से उन्होंने अपने प्रदेश में दौरे बढ़ाए हैं, स्वागत सत्कार बढ़ाया, एक टीम इकट्ठी करके उनके स्वागत के लिए भव्य समारोह किया जा रहा है, पब्लिक इकट्ठी की जा रही है। आखिर क्यों, क्या ज़रूरत पड़ी? क्योंकि ऐसा कोई आयोजन अभी नहीं मध्य प्रदेश में, जितना चुनाव है, लेकिन फिर भी तोमर जी के आने के बाद इतने बड़े स्तर पे स्वागत सत्कार थोड़ी देर के बाद चाहे करता हूँ बात डिबेट करें में। भोपाल की, चाहे बात करें शिवपुरी की, जब ग्वालियर में गए थे, क्या ये माना जाए कि सिंधिया जी के आने के बाद तोमर जी का जो राजनीतिक भविष्य वो खतरे में है, संकट में है? इसमें चर्चा करेंगे, पहले देखते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। देखिए, मध्य प्रदेश, पूरे मध्य प्रदेश के हालात यही हैं। ग्वालियर चंबल संभाग की अगर बात की जाए तो नरेंद्र सिंह तोमर ने निश्चित रूप से छात्र जीवन से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी को सींचा है, दरी बिछाकर और चने चबाकर संगठन को खड़ा किया है। आज वो हाशिए पर हैं और आयातित सिंधिया जी का कद बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कि कुछ नेताओं ने भले ही वो लिखित में आदेश दिए हों, मौखिक दिए हों, जैसे भी दिए हों, शक्ति प्रदर्शन किया जाना, कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र सिंह तोमर का कद गिरता जा रहा है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में ये गिरता हुआ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कद और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा, इसका 2023 में परिणाम देखने को मिलेगा और बम्पर तरीके से कमलनाथ जी की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह है। भारतीय जनता पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता हैं वो कार्यकर्ता भाव से काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, क्योंकि सब एक परिवार के सदस्य होने के नाते एक दूसरे का सम्मान करते हैं और एक दूसरे के साथ बैठते उठते हैं। कांग्रेस में कबीलिया संस्कृति है, जिसमें हर नेता का एक कबीला है। एक कमलनाथ का कबीला कहलाता है, एक दिग्विजय सिंह जी का कबीला कहलाता है, एक अजय सिंह जी का, एक अरुण यादव का कबीला। और एक दूसरे के कबीले के लोग दूसरे नेता की तरफ ना देखते हैं और ना बात करते हैं और ना उनकी बैठकों में जाते हैं और ना एक दूसरे का सम्मान करते हैं। तो जो लोग कबीलीय संस्कृति में जी रहे हैं वो परिवार भाव को नहीं समझ पाएंगे। पार्टी में आप देखिए लगातार काम हो रहा है, नए नए कार्यक्रम हो रहे हैं, जनता के बीच हम जा रहे हैं। कांग्रेस के नेता सिर्फ या तो सोशल मीडिया में अखबारों में दिखाई देते हैं या टीवी पे बाइट देते हैं, इसी से उनका पेट भर रहा है। हमारे नेता जनता के बीच लगातार हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जी अभी बाढ़ के समय भी जनता के बीच रहे अपनी, उससे पहले कोरोना काल में भी जनता के बीच रहे। अब कांग्रेस के नेता जनता के बीच जाते नहीं हैं, इसलिए फोड़ता के लिए कोई सी भी ऐसी अनगिनत आरोप और बातें करते हैं जिससे वो टीवी पे दिख सकें। तो सुना आपने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में जो चल रहा है कि तोमर जी की सक्रियता बढ़ी है, प्रदेश भर में दौरे होना, उनके स्वागत सत्कार, भीड़ इकट्ठी करना, फोन करके भीड़ इकट्ठी करना, आखिर क्या संकेत है, क्या मायने हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे स्टेट हेड पंकज गुप्ता साथ जुड़े हुए। पंकज, जिस तरीके से नरेंद्र सिंह तोमर की सक्रियता बढ़ी है अचानक सिंधिया जी के भाजपा में आने के बाद, क्या लगता है आपको, क्या मायने निकाले जाएं इसके? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी में देश क्या है, बहुत सारी चीज़ें अभी उतनी अच्छी या साफ स्थिति नहीं चल रही है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो शायद आम लोगों में भी एक सवाल है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी, कि आखिर भारतीय जनता पार्टी में चल क्या रहा है। पिछले कुछ समय से जो खासकर ग्वालियर चंबल जो क्षेत्र है वहाँ पे ज़रूर कुछ ऐसा गतिविधियाँ देखने को मिली हैं। और अगर देखें तो सीएम हाउस में भी बहुत सारी जो बैठकें हुई हैं, वो भी कई सारे अलग तरीके के संकेत दे रहे हैं। फिर लगातार मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा, फिर उनसे जुड़े जो अन्य दावेदार हैं मध्य प्रदेश से, उनका दिल्ली दौरा होना और बड़े नेताओं की लगातार बैठकें होना, कहीं ना कहीं एक सवाल पैदा कर रहे हैं, जो एक ऐसा सवाल पैदा कर रहे हैं जिसमें आम आदमी की रुचि भी बढ़ी है कि क्या प्रदेश में जो अगला चुनाव है वो किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। अभी हालांकि चुनाव में टाइम है, ये कहना जल्दबाजी हो गई है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी हम लोग जिस तरह से ये पिछले कुछ समय से देखने को मिल रहा है नरेंद्र सिंह तोमर और सिंधिया जी के मामले में, तो कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन जैसा ही एक मान सकते हैं, एक छोटा रूप। पंकज जी, तोमर जी का अपना एक क्षेत्र में दबदबा, एक वरिष्ठ नेता है, केंद्रीय मंत्री भी है, ग्वालियर क्षेत्र में से वे आते हैं, लेकिन उनका एक अपना दायरा है। इसके बाद ये सिंधिया जी का भी ग्वालियर क्षेत्र में अपना एक दबदबा है। तो दोनों नेता यदि कंपेरिजन किया जाए तो क्या सिंधिया जी भारी पड़ेंगे, तोमर जी भारी पड़ेंगे? क्योंकि जिस तरीके से सिंधिया जी के आने के बाद तोमर जी सक्रिय हुए हैं, लगता नहीं कि इनका राजनीतिक जो भविष्य है कहीं खतरे में है? देखिए, ये बड़ा ऐसा तुलना करना तो मेरे हिसाब से तो अभी जल्दबाजी होगी कि कौन मजबूत है कौन कमज़ोर है। लेकिन ये कि हाँ, दोनों चंबल क्षेत्र के गद्दावर नेताओं में है। और अगर आप पिछले कुछ समय में देखें तो
सिंधिया जी की जब से हार हुई है। पंकज जी, बीच में रोकना चाहूंगा आपको, हमारे बीजेपी और कांग्रेस के गेस्ट भी लाइनअप हो चुके हैं, पहले स्वागत कर दें। फिरोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और संदीप पटेल जी आपके बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि बात चल रही है जिस तरीके से मध्य प्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर जी की सक्रियता बढ़ी है, आखिर क्या मायने निकला है? क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि ग्वालियर हो, शिवपुरी हो, चाहे भोपाल हो, कार्यकर्ताओं को बुला बुलाकर स्वागत सत्कार किया जा रहा है। अगर शक्ति प्रदर्शन दिखाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तनवर जी। हृदय जी, मैं जवाब दूं? जी देखिए हृदय जी, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी में जहां तक आपने सवाल किया माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी का, तो नरेंद्र सिंह तोमर जी जो है वो छात्र जीवन से संगठन के लिए काम करते हुए आज केंद्र में कृषि मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। अब हमारे वो सर्वमान्य नेता हैं, एक बार नहीं दो दो बार प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, कैबिनेट के मंत्री रहे हैं, और उनकी सक्रियता ही यह है कि आज पूरे देश में वो कृषि के क्षेत्र में बड़ा काम कर रहे हैं, बड़ा परिवर्तन ला रहे हैं। अब आपने कहा कि ये सक्रियता और किसी को फोन लगाना पड़ रहा है, किसी को फोन लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया जाता है, उनसे बातचीत की जाती है, उनसे संवाद होता है, उनसे संपर्क होता है। यहाँ इस प्रकार की कोई बातें नहीं है जिस प्रकार की बातें बनाने की कोशिश की जाती है। सनवर जी, जिस तरीके से देखा जाए, ऐसा नहीं कि पहली बार भोपाल आए हैं या शिवपुरी या ग्वालियर पहुंचे थे, पहले लगातार दौरे करते आते रहे, पर अचानक ऐसा क्या है कि उनको भीड़ इकट्ठी करनी पड़ रही है, लोग जुटाने पड़ रहे हैं, फोन करना पड़ रहा है, फिर स्टेशन नारे लगते हैं, देखो देखो कौन आया, एमपी का शेर आया। तो इस तरीके से जो प्रदर्शन हो रहा लगातार, लगता नहीं कि आपको ये क्यों कुछ नया संकेत दे रहा है? ये हमारे जननेता है, जनता में उनकी लोकप्रियता है, और जब लोकप्रियता होती है और जनता वहां इकट्ठा होती है, कार्यकर्ता वहां इकट्ठा होते हैं और उनके बीच में से स्वाभाविक नारे निकलते हैं, तो हमको उनका सम्मान करना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए। इसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं है जिस प्रकार से बातों को बताने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस के मित्रों के द्वारा। फिरोज जी, क्या मायने निकाले जाएं जिस तरीके से तोमर जी की सक्रियता बढ़ी है सिंधिया जी के भाजपा में आने के बाद? लगता है कि राजनीतिक भविष्य खतरे में है कहीं? देखिए, दोनों नेताओं के बीच में अब जो है सत्ता संघर्ष चल रहा है कि कौन चंबल और ग्वालियर चंबल संभाग का कौन सबसे बड़ा नेता है। बात हुई थी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी टाइगर अभी जिंदा है, तो अभी जो नरेंद्र सिंह जी का है, नरेंद्र सिंह जी के समर्थक नारा लगा रहे, देखो देखो कौन आया, एमपी का शेर आया। तो जो है दो टाइगरों के बीच में ये भिड़ंत हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी में से कई सारी टाइगर पैदा हो गए। जंगल के टाइगर तो बचे नहीं, वो तो बेचारे खत्म होते जा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कई सारे टाइगर पैदा हो गए। और जो सत्ता संघर्ष है भारतीय जनता पार्टी का, वो इतना भयानक हो गया है कि वो बूथ से चलकर मंत्रालय तक यानी वल्लभ भवन तक पहुंच गया है। अब आप देखिए कि वल्लभ भवन में कोई भी मीटिंग होती है, किसी विभाग को बजट देने की बात होती है, तो दूसरे जो है मंत्री वो विरोध कर देते हैं, और अपना विशेषाधिकार जो है मुख्यमंत्री को लेना पड़ता है, और तब जाके कोई निर्णय हो पाते हैं। अभी वर्तमान में कैबिनेट में 4-5 कैबिनेटों पर मेरी बड़ी बारीक नजर थी, मैंने देखा कि कोई भी नीतिगत निर्णय जो है वो सरकार नहीं कर पा रही, और सिंधिया जी के मंत्री प्रस्ताव लाते हैं तो इधर दूसरी जो नाराज और शिवराज भाजपा है वो उसको पटक देती है, जब शिवराज प्रस्ताव लाती है तो महाराज भाजपा उसको पटक देती है। इससे जो नुकसान हो रहा है वो जनता का हो रहा है, और ये तो भारतीय जनता पार्टी में होना ही है। 2023 में आप देखिएगा और ज्यादा बढ़ेगा। ये इसलिए बढ़ेगा कि जब आप जनादेश नहीं था, किसी एक टॉवरिंग पार्टी के नेता है वो पूरा एक प्लैंक तोड़ के अपनी पार्टी में आपने मर्ज कर लिया, तो अब भारतीय जनता पार्टी की ये स्थिति तो होना ही है। सिंधिया जी मानने वाले नहीं है, सनवर भाई, अब आप ये बात ख्याल रखना, वो मानते नहीं है। एक पार्षद की टिकट पे भी अड़े रहेंगे तो अड़े रहेंगे वो। तो अभी आपने देखा क्या, जो कि सिंधिया जी आपके परिवार में रहे, आप घर में रहे, तो आप बेहतर चीजों को समझ सकते हैं। हम उनको बहुत बेहतर जानते। एक ब्लॉक अध्यक्ष पे बोला जाते थे, इसका हमें अगर अध्यक्ष बनाना हो तो अध्यक्ष भी सिंधिया जी से बगैर पूछे हम नहीं बना पाए आज तक,
और किसी से कहो कि भैया काम करो तो वो कहता था पहले महाराज से पूछूंगा फिर बताऊंगा। तो अब ये स्थिति है इनकी पार्टी में भी आने वाली। इनका जो जिला अध्यक्ष है, चाहे शिवडी का हो, गुना का हो, अशोकनगर का हो, केपी यादव हो, वो उनकी कोई वैल्यू नहीं है संगठन आधारित सनवर पार्टी जी अपनी बात की। रखिए जो भी है महाराज की बात चलती है। देखिए फिरोज भाई, हाँ मैं अपने विद्वान मित्र फिरोज भाई को बताना चाहता हूं कि यह भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ नीति है, यहाँ नियत है, यहाँ नेतृत्व है, यहाँ विचार के आधार पर काम होता है। यह इस प्रकार से नहीं होता है जिस प्रकार से आप बाहर से अट्ठास करते हैं ना, इस प्रकार से काम नहीं होता है। कांग्रेस में होती है तू मैं, जूतम पैर, गाली गलौज, मंच तोड़ देना, ये कांग्रेस की संस्कृति है, कांग्रेस का कल्चर है और ये कांग्रेस की नीति बन चुकी है। महाराज का जहां तक सवाल है तो महाराज जो है वो भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के विचार के साथ काम करने का उन्होंने निर्णय लिया है और पूरी भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष से लेकर नीचे तक का कार्यकर्ता उनको स्वीकार करता है और वो यहाँ समरस होकर भारतीय जनता पार्टी के विचार के साथ काम कर रहे हैं। और आपको कम से कम अपनी पार्टी के, अपने संगठन के लोगों को ये बताना चाहिए कि जब वो इतने बड़े नेता हैं, इतना बड़ा चेहरा है, इतनी समरसता से काम कर सकते हैं तो क्या कमी आप में थी, क्या कमियां आपने छोड़ी जो आप बता रहे हैं कि वो मंडल के लिए ऐसा कर देंगे, वो जिले के लिए ऐसा कर देंगे। ये आपको आत्ममंथन बताइए। और मैं तो आपके साथ साथ कहना चाहता हूं कि इसमें आपका दोष नहीं है, जो आपका शीर्ष नेतृत्व है उनको ये सोचना चाहिए कि आप कहां कमी छोड़ते हैं और आज भी उनको अपनी कमियों को सुधारना चाहिए। आप जैसे युवा हैं, अन्य भी युवा साथी हैं, उनको आगे आने देना चाहिए। कहां साहब मुख्यमंत्री भी वही रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष भी वही रहेंगे और विपक्ष भी वही रहेंगे और आप कहीं कोई बात नहीं है उसमें ढूंढते रहते हैं कि वह कैबिनेट में ऐसा हो रहा था, वहां वैसा हो रहा था। अरे साहब अपना नेतृत्व सुधारिए, अपनी नीति सुधारिए, पंकज जी अपनी नीयत को सुधरवाइए। पंकज जी सर सवाल है तो पंकज जी हमारे साथ हैं। पंकज जी, जिस तरीके से उमा भारती की नाराजगी, फिर तोमर जी की सक्रियता, तो आखिर लगता नहीं कि संगठन में कोई ठीक ठाक चल रहा है, जो कि लगातार सक्रियता बढ़ रही है बड़े बड़े नेताओं की, जो पहले बहुत टाइम तक शांत बैठे थे लेकिन अचानक सक्रियता बढ़ने के क्या वो संदर्भ हो सकता समीकरण? हृदय जी, मैं अपने फिरोज जी के एक बात जवाब दे दूं कि शायद ज्योतिरादित्य जी को लेके शायद कन्फर्ट नहीं थी कांग्रेस, शायद इसीलिए उन्होंने कहा कि ज्योतिरादित्य जिद जो करे वो मांगेंगे, वो देना ही होता है। खैर देखो, पिछले कुछ समय से जो चल रहा है मध्य प्रदेश की राजनीति में, अभी हाल के दिनों में जिस तरह से बड़े नेताओं की मूल मुलाकात, जिस तरह से जो टिक्का टिप्पणी बयान आ रहे हैं, उससे आम कहा भाजपा में क्या चल रहा है ये इम्पोर्टेंस से ज़्यादा ये है कि लोगों में ज़रूर एक कयासबाजी शुरू हो गई है कि आने वाले समय कितनी जल्दी मध्य प्रदेश में नेतृत्व बदला जाएगा। अब ये एक विषय, चर्चा का विषय जरूर आम आदमी के बीच में है और हर कोई इस बात को जानने के लिए, चाहे पत्रकार हों या वरिष्ठ उनके नेता हों भाजपा के, उनसे जरूर जानना चाहते हैं कि आखिर प्रदेश में चल क्या रहा है। लेकिन अभी आपने देखिए परसों मुख्यमंत्री जी के यहाँ जो शाम को बैठक बुलाई थी तो उसमें भी सारे मंत्रियों को बुलाया गया, शायद कल ही बुलाई थी तो क्या बुलाया गया, लेकिन अपने कई सारे चंबल के नेता सीएम मतलब मुख्यमंत्री जो बुलाने पे भी अपने जो राजपूत जी नहीं आए, तो और वो सिंधिया जी के कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो अब वो कहने को राजनीतिक भाषा में जरूर आप कह सकते हो कि हाँ वो अनुमति लेके गए थे या उनको अपना काम था निजी, लेकिन कहीं ना कहीं बैठक में उपस्थित होना, इस तरह के कई ऐसे सवाल उठते हैं जिससे आम आदमी में कयासबाजी शुरू हो जाती है। अब ये स्थिति तो भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करेगी कि अब चल क्या रहा है मध्य प्रदेश की। बात गंभीर है, जिस तरीके से कल बुलाया सभी मंत्रियों को कि आप जाइए क्षेत्र में दौरा कीजिए, कार्यक्रम कीजिए, जनता को बताइए क्या क्या कार्यक्रम आपने किए हैं, क्या काम किए हैं, लेकिन सिंधिया खेमे के जो मंत्री थे वो बैठक में नहीं पहुंचे, तो सिंधिया जी की हाजिरी में लगे रहे। अगर क्या माना जाए कि बात हो संगठन की, संगठन में एकता है, काम अच्छा होता है, लोग मानते हैं, लेकिन कल ये बात जब सामने आई तो आखिर क्या वजह है कि वो शामिल नहीं हुए? देखिए हरदेव जी, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कल जिन मंत्रियों को बुलाया गया था वह वे मंत्री थे जिनको उपचुनाव में जिम्मेदारियां देने का काम किया गया है, जिनको जिम्मेदारी है उपचुनाव में उनको बुलाया और वो 100% आए। नंबर 1। नंबर 2, हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार साथी है उन्होंने कहा है कि मंत्रियों को बुलाया जाता है। अरे भाई, मुख्यमंत्री अगर अपने मंत्रियों को नहीं बुलाएंगे तो किसको बुलाएंगे? दिग्विजय सिंह जी को बुलाएंगे? नहीं, मैंने ये कहा कि उनको बुलाया गया, अपने मंत्रियों को बुलाएंगे ना, जो काम करता है। जी नहीं, जो अपेक्षित है वो सारे मंत्री आए। तो सिंधिया अपेक्षित की श्रेणी मैंने आपको बताई, को मौका नहीं दिया गया। अपेक्षित की श्रेणी मैंने आपको बताई। जब भारतीय जनता पार्टी में सामूहिकता के आधार पर काम होता है, हमारा जो सामूहिक जो निर्णय होता है वो उसको बैठने की जो व्यवस्था है वो शीर्ष नेतृत्व तय करता है। हमारे एक समूह नहीं होता है, अनेक समूह होते हैं। जब जो अपेक्षित होता है उनको बुलाया जाता है, वो आते हैं।
काम को तय किया जाता है, पिछले कामों की समीक्षा की जाती है, आगे काम बढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ सामूहिकता, सक्रियता, बैठकें जिन पर फिरोज भाई हमारे विद्वान साथी सवाल उठाते हैं, ये हमारी ताकत है। इसी ताकत के तहत आज हम 2/3 तक हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार है। ये ताकत है, इसमें अटहास की जरूरत नहीं है, ये तो हमारी ताकत है, हम तो स्वीकार करते हैं हमारी ताकत है। फिरोज जी, एक विषय और सामने आता है कि शिव प्रकाश जी को आगे यहाँ पे ये बोलना पड़ा कि मंत्री क्षेत्र में दौरा करें, क्या दौरा नहीं करते, जो लगातार जो दूरियां हैं, जनता की नाराजगी है वो दूर करने का प्रयास करें, तो शिव प्रकाश जी बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, पहली बात तो इनकी बात का जवाब दे दूं मैं, कभी भी सिंधिया जी हमारे यहाँ ये नहीं लिख पाए सिंधिया सरकार। आप देखिए, आपने जो राजभवन है उसका अपमान किया और उन्होंने शिवराज सिंह चौहान जो सरकार है उसको नोटिफाई किया, आपने सिंधिया सरकार लिख डाला। उनके जो मंत्री हैं वो शिवराज जी से निर्देश नहीं लेते हैं, वो सीधे निर्देश लेते हैं महाराज से। हम तो सब उन्हीं की बात मानेंगे जो महाराज साहब कहेंगे। ये स्थिति अगर भारतीय जनता पार्टी में वो अगर सनवर पटेल साहब हो या कोई भी हो, कितना भी इनका पुराना आदमी हो भारतीय जनता पार्टी का, वो उनके मंत्री टाइम नहीं देते, उनको जो करना है वो वही करते हैं। वो दौरे पे जाएंगे तो महाराज के जितने जो लोग थे वहां गिने चुने, उन सबको बुला के वो सर्किट हाउस में बिठा लेते हैं, उन्हीं के काम करते हैं, उन्हीं के कहने से काम होता है। जनता को भी पता है ये महाराज के साथ रहा है, यही मंत्री जी का काम, मंत्री जी से काम करा सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी में वो जिला अध्यक्ष से भी बात नहीं करते, किसी भी जिला अध्यक्ष से बात नहीं करते, उनकी इच्छा होगी तो करेंगे। और सिंधिया सरकार के तो हद हो गई, भारतीय जनता पार्टी उनको नोटिस दे के पूछ भी नहीं पा रही कि भैया तुमने ये सिंधिया सरकार लिख के दे दिया, ये स्थिति है। अब जो मंत्रियों का सवाल है कि मंत्री क्यों नहीं जा पाते, कैसे जाएंगे आप बताइए। बिजली ग्रामीण क्षेत्रों में 12 घंटे नहीं आ रही, कोरोना का मुआवजा लोगों को नहीं मिला, लोग जो है एप्लीकेशन ले लेके खड़े हो जाते हैं कि साहब हमारे को प्रमाण पत्र भी नहीं दे रहे हैं ये कोरोना से मौत का। पेट्रोल डीजल को लेके लोग शिकायतें करते हैं, जमीनों के नामांतरण को लेके शिकायतें करते हैं। तो ये अगर स्थितियां रहेंगी तो कैसे कोई भी मंत्री कहां तक कितना जवाब देगी भारतीय जनता पार्टी। स्थितियां ये है और मजबूरी है। सनवर भाई बेचारे अकेले वो भी क्या करें, वो भी प्रवक्ता है, वो भी जो सरकार से मिलेगा वही बोलेंगे, कितना बचाएंगे वो भी अपनी जवाब पार्टी। दीजिए आप। ज्ञानी आदमी है, डॉक्टरेट है, मैं उनका सम्मान करता हूँ पटेल साहब का, लेकिन वो भी कितना बचाएंगे अपनी पार्टी को। फिरोज भाई ने सारी अपनी जो मुश्किलें थी 15 महीने की वो गिना दी। उन 15 महीनों की सरकार में आपके मंत्री कहते थे कि हमारी जो फाइल है वो हमको कमलनाथ जी की बजाय दिग्विजय सिंह जी के पहुंचाना पड़ती है। तो आपको अभी भी उसी फ्रेम में आप देख रहे हैं कि ऐसा कुछ होता होगा, हमारे ये मंत्री जी सुनते नहीं है। ये तो सुशासन की सरकार है, ये गांव गरीब और किसान की सरकार है। लेकिन बात है भाजपा में जो लड़ाई चल रही है वो चाहिए वर्चस्व की और उनके संघर्ष चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नेताओं का था, चाहे वो पवैया हो, चाहे वो आपके दीपक जोशी हो, जो बड़े बड़े नेता थे आज वो गुमनाम की जिंदगी जी रहे हैं। ऐसा नहीं है हरदेव जी, यहाँ पर सबका सम्मान है, सभी कार्यकर्ताओं के लिए काम। हमारे यहाँ सबसे बड़ी विशेषता ये क्या है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी अपने आप को कार्यकर्ता कहकर गौरवान्वित होते हैं। ये विशेषता है भारतीय जनता पार्टी की। तो सभी कार्यकर्ताओं के पास काम है और सभी काम के लिए भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता है। सरकार की कोई बात नहीं, यहाँ कोई खींचतान नहीं है। आप देखिए खुद कह रहे हैं हमारे कांग्रेस के मित्र कि हमारे सिंधिया जी ऐसा करते थे। अरे यहाँ समरसता का भाव है, यहाँ निश्चित उद्देश्य के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतागण काम करते हैं। या कैसे गांव गरीब किसान का विकास हो इसके लिए काम करते हैं। यह राजनीति इस बात की चिंता होती है कि कैसे जो पिछड़ गए उनको आगे लाया जाए। ये काम भारतीय जनता पार्टी में होता है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, अंत्योदय का काम करती है। अब आप कहिए यार साहब अंत्योदय के लिए भारतीय जनता पार्टी बनी है, अब ये हमारी ताकत है, इसको आप भी सकारात्मक कामों में हमारे साथ आइए तो संख्या बढ़ेगी। 402 से 44 नहीं होगी। हम चाहते हैं कि विपक्ष जो है स्वस्थ रहे, अच्छे मुद्दों पर साथ आए, डिबेट करे, बातचीत करे और कहीं कमी है तो सुधार करे। नहीं, कमियां सुधार करे बात 90 साल लेकिन बात चल रही है अस्तित्व की। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कई बड़े नेता हैं जो असंतुष्ट हैं, जिनकी बात को सुना नहीं जा रहा, कहीं तवज्जो नहीं मिल रहा है,
बात वो चल रही है। तो आखिर जब बड़े बड़े नेता हैं वो खुद ही मैदान में उतर के आए हैं, वे खुद अपनी ताकत दिखा रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आखिर ये सब क्यों हो रहा है? देखिए हृदय से ऐसी बात ये है कि अभी भी एक लाइन है जो नहीं मिट पाई भारतीय जनता पार्टी में। सिंधिया समर्थक मंत्री और बिना शिवराज समर्थक मंत्री, यानी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, ये आम चलन में की भाषा में शामिल हो चुका है कि ये सिंधिया समर्थक मंत्री हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं। शायद भारतीय जनता पार्टी जो आज भी दूध और पानी नहीं हो पाई, वो शायद पानी और तेल की तरह अभी अलग दिखते हैं। मतलब आज भी भारतीय जनता पार्टी जो मूल कार्यकर्ता स्वीकार कर नहीं पा रहा है उनको। अभी भी स्थितियां, मैदानी स्थितियां अभी भी इतनी भारतीय जनता पार्टी के सामान्य नहीं है। देखिए अभी भी उतना जिस तरह से अलग दिखने का चलन चल रहा है, वो आज भी अलग ही दिख रहे हैं। अब इसमें तो भारतीय जनता पार्टी उसको कैसे मिक्सअप करेगी, क्योंकि देखिए चंबल क्षेत्र में भी बड़े दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के बहुत दिग्गज और पुराने नेता है, उनके बीच सामंजस्य कैसे बैठेगा, ये बड़ा एक सवाल अभी भी। चाहे जयवान सिंह पवैया हो, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर, हमेशा महल के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। अब वो महल के समर्थन में कैसे खड़े होंगे? सनवर जी। नहीं पंकज जी आप एक चीज और भूल गए। शिवराज एक मिनट सनवर भाई एक मिनट। पंकज जी देखिए, महाराज समर्थक, शिवराज समर्थक, गोपाल भार्गव, नरोत्तम मिश्रा, कमल पटेल, राम खिलावन पटेल, नानू कावरे, ये 4-5 ऐसे हैं जो अलग चलते हैं। वो उनकी संगठन में एक अलग वो वीडी गुट चलता है। तो ये जो 3 पहाड़ है, ये 3 पहाड़ अलग अलग है। पंकज जी मुस्कुरा रहे हैं, वो पंकज जी मेरी बात का समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे? मैंने सनवर भाई की बात सुनूंगा। सनवर जी बात आप मानते हैं मैंने जो कहा वो सही है। ग्रह पूर्वाग्रह और गलतफहमी, इसका कुछ नहीं कर सकते। ना यहाँ कोई सिंधिया समर्थक मंत्री है, ना यहाँ किसी अन्य नेता की समर्थक मंत्री है। भारतीय जनता पार्टी की यह विशेषता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह एक है। भारतीय जनता पार्टी एक साथ, एक पूरा संगठन एक साथ और पूरी सरकार एक साथ, और सारे मंत्री शिवराज जी के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, यह बहुत ही स्पष्ट है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब किसी को गलतफहमी रहना हो तो रहे, इसमें कोई मना नहीं कर सकते भाई। गलतफहमी को छोड़ना चाहिए और सही फहमी में आना चाहिए। अपने कामों में सुधार कीजिए, रचनात्मक कामों में भारतीय जनता पार्टी के साथ आइए। कैसे 6 करोड़ से अधिक टीके मध्य प्रदेश में लग चुके हैं, उसकी तारीफ कीजिए। अपने शीर्ष नेतृत्व को कहिए कि वो भी ट्वीट कर देगा। प्रियंका जी का एक फोटो डलवा दीजिए, राहुल जी का एक फोटो डलवा दीजिए कि हमने भी टीका लगाया है, आप भी टीका लगवाइए। आज 80 करोड़ से ऊपर देश में टीके लग गए हैं। जान लोगों की बचाने का काम भारतीय सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है, और विपक्ष को भी उसके साथ आना चाहिए, रचनात्मक कामों में साथ देना चाहिए। कहाँ आप गाये बगाए ढूंढते रहते हैं कि नहीं कोई बात है? अरे कोई बात नहीं है भाई, कोई बात नहीं है। यह भारतीय जनता पार्टी कितना सहमत सनवर जी की बातों से? देखिए, जहां तक टीकों का सवाल है, कांग्रेस ने हैशटैग चलाया फ्री वैक्सीन फॉर ऑल। राहुल गांधी जी ने कह दिया था कि इस देश में हर व्यक्ति को फ्री में टीका लगेगा। इस देश में कभी 1951 में नेहरू जी ने ट्यूबरक्लोसिस का टीका बनवाया था, और आज तक इस देश में कभी टीके का पैसा लगा नहीं। आप पंकज जी आप हो या हृदय जी आप हो, आप लोग बताइए कब टीके का पैसा दिया। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट को जब ये कहना पड़ा कि ये टीके फ्री लगेंगे, तब भारतीय जनता पार्टी फ्री टीके लगा रही है। हम इनके इवेंट से नाराज है। हमारा कहना यह है कि अगर 18 लाख आप एक बार में लगाते हैं कैपेसिटी है, या 30 लाख लगा सकते हैं, तो रोज 10 लाख टीके लगना चाहिए। होता यह है कि लोगों को स्लॉट नहीं मिलते, भीड़ भाड़ होती है, अव्यवस्था फैलती है। रोज 10 लाख लगाते चलो आप लोगों को। हम आपके टीकेकरण के पक्ष में है। हम तो लोगों से आह्वान करती है कांग्रेस पार्टी, टीका लगना चाहिए। बात चल रही है भाजपा के नेताओं के अस्तित्व। मैं स्वागत करता हूँ फिरोज भाई, यही आप अपने नेतृत्व से भी करवाइए। एक आध फोटो आपकी बात का स्वागत करता हूँ। आप प्रियंका जी का फोटो लगा दीजिए। आपकी बात होती है क्या सर? आप उन तक बात पहुंचाइए। होती है बिल्कुल नहीं, विषय पे अपन बात कर रहे हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का जो अस्तित्व संकट में है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मैंने आपको ये बता दिया, मैंने भारतीय जनता पार्टी में ये बता दिया कि 3 कैबिनेट में भी 3 गुट हैं। महाराज नाराज में मैंने 4 लोगों के नाम बता दिए। इससे हम कांग्रेस आप 7.5 करोड़ जनता को धन्यवाद दिलवा दीजिए, उनका अभिनंदन करवा दीजिए कि मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता ने मध्य प्रदेश को नंबर 1 बनाने में अपनी भूमिका निभाई है। इसलिए मध्य प्रदेश की जनता बधाई के पात्र है। ये बुलवा दीजिए, चलो ये बुलवा दीजिए, ये बुलवा दीजिए।
मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये बेचारे फिरोज भाई हमारा नाराज इतने भाजपा अच्छे है। युवा नेता है, लेकिन फंस अरे जाते हैं क्योंकि उनकी पार्टी अरे कुछ करती सनौवर नहीं। भाई, जो आपकी नाराज भाजपा है, कभी नाराज भाजपा है, उसको भी कभी टीकाकरण में मौका दे दीजिए। बेचारे मंत्री लोग रोज मन देखिए हम मसोस लोग के रहते हैं, उनको भी विषय बदल रहा है। मैंने कहा ना, समय की सीमा है, नाराज अपनी भाजपा बात को रखिएगा। एक आध फोटो, देखिए, अच्छा फोटो लगाने क्या बुराई है, फोटो डलवा अरे दीजिए फिरोज भाई। सनौवर भाई में अब मैं नहीं, समझ गया बात कि आप चल रही है कब तक अब बीजेपी के नेताओं का अस्तित्व संकट में, मैं- उस पर बात है, उस पर आप बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। अरे अब मजबूत और सशक्त नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का है, और मजबूत और सशक्त नेतृत्व और कौन है मजबूत और नेता, सशक्त कौन है नेता हमारे पास कौन है। है और उनकी नेता कौन सक्रियता है? माननीय नेता भारतीय जनता कौन पार्टी है? के ये प्रदेश बताओ, अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदत्त शर्मा जी, बीडी भाई साहब, माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी जो 5 लाख वोटों से चुनाव जीतते हैं, आपके नेता दिग्विजय सिंह जी जो 5 लाख वोटों से चुनाव हारते हैं, ये जनता का प्रतिसाद है। ये जनता आपके काम की प्रामाणिकता को वीडी जाहिर शर्मा जी करती को है नेता चुनाव में। मानना है? फिरोज भाई, वीडी शर्मा शिवराज जी को सिंह जी नेता चौहान मानना जो है? लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री बने, वो हमारी सरकार के हाँ, तो नेता उनको है, मानना है क्या? देश के नेता, तो सिंधिया देश के सरकार नेता क्या जेपी है? नड्डा जी सिंधिया है, सरकार क्या देश है? के नेता जेपी नड्डा जी है। सिंधिया आप एक सरकार नाम बता क्या है? दीजिए, आप राष्ट्रीय, अरे भाई, आप अपने सिंधिया सरकार राष्ट्रीय, क्या है ये बता आप दो आप। राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम बता दीजिए। वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष ये है। आप इतने योग्य और विद्वान मैं तो हैं, ये- लेकिन आपकी पार्टी अध्यक्ष में मैं पूर्णकालिक तो- नहीं देती है, आप कैसे आप नाम बताएंगे? इनको हृदय भाई को आपकी बोलिए, पार्टी, किसी दिन टीकाकरण आपकी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय आपको नाम ही अध्यक्ष नहीं देती है। दोनों पे कार्यक्रम कर ले, मैं बता आप दूंगा। बेचारे फिरोज भाई लेकिन ये तो क्या क्या बताइए, करें? सिंधिया सरकार क्या है? आप तो आज बता दीजिए फिरोज भाई कि आज पूर्णकालिक कोई अरे- राष्ट्रीय अध्यक्ष है क्या, और कितने साल से नहीं है, अगर नहीं है तो अरे भाई, अरे आप चलिए, सिंधिया समय की सरकार समय क्यों की नहीं सीमा बताते को जेल में जल्दी सनौवर करवा बात भाई? दें। रखिएगा अपनी। आप इनको बताइए कि नेता मेरा का चयन हेडफोन डाल करें, ले- आप इनको बताइए नीति का चयन संजय जी, करें, आप इनको संजय जी, बताइए पंकज जी नीति पर ठीक छोड़ रहे। डाल लेते हैं। देखिए मुझे ऐसा लगता है आप दोनों पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, निश्चित तौर पे अपनी जिम्मेदारियां हैं। और देखिए सनवर जी, मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि जब भी सत्ता जो पार्टी होती है, अक्सर देखिए सवाल उसी से पूछे जाते हैं। इसलिए बड़ा दिल करके हमेशा भारतीय जनता पार्टी को सवालों का जवाब देने के लिए सबसे आगे रहना चाहिए। जो विपक्ष होता है वो तो खुद ही सवाल पूछने के लिए हमारे साथ ही खड़ा है। तो निश्चित तौर पे जो भारतीय जनता पार्टी में जो बदलाव चल रहे हैं, हम वो बात करते हैं जो आम आदमी बात आ रहा है। आज आम आदमी पूछ रहा है कि जो घट रहा है उसमें क्या संदेश है, क्या मैसेज छुपा है। तो कहीं ना कहीं अगर प्रदेश के नेतृत्व में किसी तरह का संकट लोगों को लगता है, लोगों को, मैं फिर दोहरा दूं, हमको नहीं लगता, लेकिन लोगों को यदि लगता है तो हमें ये सवाल आपसे पूछना ही पड़ता है। खैर, लेकिन जिस तरह से चंबल का माहौल है, उससे जो पिछले कुछ दिनों में दिख रहा है, उससे सवाल उठना बहुत स्वाभाविक है। जी हाँ, तो चलते बाद तीनों मेहमान जुड़े, उसके अब वो सनवर जी, समय की सीमा है, रोकना चाहूंगा बीच में आपको। उत्थान हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के काम चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इसके लिए अपनी बैठकें कर रही है, और इससे बाकी लोगों को भी सीखना चाहिए, साथ आना चाहिए। सनवर जी, फिरोज जी, पंकज जी, अब तीनों मेहमान का बहुत बहुत शुक्रिया। आज की बात चल रही है भाजपा में अस्तित्व की जंग, जिस तरीके से नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश में लगातार सक्रियता बढ़ाए हुए हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सवालों को तो खड़ा करता ही है। तो हमें दीजिए फिलहाल इजाजत, नमस्कार।